Hello students, welcome to SST Edupedia. Myself Swati Keswani from SST College of Arts and Commerce. आज हम सीखेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स होती क्या है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। आज हम सीखेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं और उसमें इनकम और एक्सपेंसेस कैसे होता है और उसको कैसे हम अलग अलग क्लासिफिकेशन देंगे। तो शुरू करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न पार्ट 2। सबसे पहले नीड फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स। क्या नीड है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स मेंटेन करने की। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि वो तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो बनती नहीं है, प्रॉफिट तो एम होता ही नहीं है, तो हम क्यों अकाउंट्स बनाएंगे? टू मेंटेन प्रॉपर कंट्रोल ओवर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शंस तो होती है ना, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो हमारे पास पैसे आते हैं, नॉन ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको पैसे अलग अलग सोर्सेज से मिलती है, तो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, तो वो कंट्रोल देखना होता है। उसके लिए हम प्रॉपर अकाउंट्स बनाएंगे। उनका इनकम के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? मेंबरशिप फीस होता है, लोग डोनेट करते हैं क्योंकि सर्विस देते हैं सोसाइटी को, नीडी पर्सन्स को सर्विस देते हैं, तो उसके लिए डोनेशंस वगैरह के थ्रू पैसे आते हैं। और मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन एक्सेट्रा, कल्चरल एक्टिविटीज होती है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसके थ्रू उनको पैसे मिलते हैं। तो उन पैसों का जो है एक्सपेंसेस कहाँ पे हो रहा है, प्रॉपर हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस, वो देखने के लिए अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन करना जरूरी होता है। और टू नो सरप्लस एंड डेफिशिएंसी ऑफ द कंसर्न ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड। ईयरली जैसे हम फाइनेंशियल ईयर के फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, वैसे ही हम एनपीओ भी मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भी अकाउंट्स बनाते हैं। टू नो सरप्लस, सरप्लस यानी कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस आपके कम है, इनकम मतलब आपको पैसे मिले ज्यादा है, तो वो होता है सरप्लस। एंड डेफिशिएंसी यानी कि लॉस, यानी कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ, इनकम कम हुआ, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। ये कैसे पता चलेगा? जब हम सिस्टमेटिक वे में प्रॉपर्ली अकाउंट्स बनाएंगे तब पता चलेगा। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है उसके लिए हमें गिवन क्या होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें गिवन होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर पर्टिकुलर पीरियड। हम लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे होता है? कैश बुक के जैसे होता है। जैसे हम कैश बुक बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि डेबिट साइड में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट रिसिप्ट होती है, राइट हैंड साइड यानी कि क्रेडिट साइड पेमेंट होता है। क्योंकि कैश अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में क्या होता है? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश कम्स इन पूरा रिसिप्ट साइड दिया होता है, दैट इज कैश कम्स इन, जो भी आपको अलग अलग सोर्सेज से पैसे मिले हैं। टू ऑल रिसिप्ट्स, देखो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे। तो आपको रिसिप्ट साइड कैश आपको अलग अलग तरीकों से जहां से भी मिला है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने कैश रिसीव किया है, वो सब रिसिप्ट साइड गिवन होगा। प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस में अगर किसी ने दिया है तो वो भी। एंड पेमेंट साइड क्या क्या गिवन होगा आपको? रेवेन्यू, पेमेंट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब हमने कहाँ कहाँ पे पैसे पे किए हैं, किधर किधर हमने पैसे दिए हैं, वो सब आपको पेमेंट साइड दिया रहता है। ऑल रिसिप्ट्स आर नॉट इनकम रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट्स और कंसीडर्ड इन अ डिफरेंट मैनर्स। जो भी हम पैसे रिसीव करते हैं, हमें पैसे मिलेंगे, से फॉर एग्जांपल वी अर्नड सैलरी, तो वो हमारा इनकम होता है। लेकिन वी हैव टेकन लोन, तो वो लोन क्या होता है? इनकम नहीं होता है, वो हमें अमाउंट रीपे करना होता है, रिफंड करना होता है। तो हमें कैश मिलता तो है, उसमें से कौन सा हमने अर्न किया है जिसको हम अपने लिए यूज कर सकते हैं वो इनकम, और जिसको हमें रीपे करना होता है, यूज तो हम वो भी करेंगे लेकिन जो हमें रिफंड करना होता है वो होता है कैपिटल रिसिप्ट। तो जो उसको हम लायबिलिटी में दिखाते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स उनको हम इनकम करके ट्रीट करेंगे और वो फ्रीक्वेंटली हमें मिलता है। कैपिटल रिसिप्ट्स जो रेगुलरली नहीं मिलता है लेकिन वो हमें रिफंड भी करना होता है और वो लायबिलिटी में आता है। सिमिलरली पेमेंट साइड जो भी कैश हमने पे किया है तो सब रेवेन्यू नहीं होता है, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है। जो रिसिप्ट्स
जो पेमेंट्स हमने रिकरिंग बेसिस पे करना होता है, रेगुलर पे करना होता है, जैसे वेजेस पे करना है, सैलरीज पे करना है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और वो एक्सपेंसेस और लॉसेस में दिखाते हैं। और जो एक्सपेंसेस हम फ्रीक्वेंटली नहीं पे करते लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पे करते हैं और एक ही साथ लमसम अमाउंट पे करते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जिसके थ्रू हमारी एसेट्स बनती है, प्रॉपर्टीज बनती है। तो दिस इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यानी कि कैश बुक, वो आपको गिवन होगा। इस अकाउंट में से, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से हमें बनाने होते हैं अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमें क्या क्या बनाना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है और बैलेंस शीट। तो उसका क्लासिफिकेशन हम कौन से बेसिस पे करेंगे, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से हम किस तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे, आइए वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स, जो आपको रिसिप्ट्स गिवन होती है वो दो तरह की होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है, जो रिकरिंग इन नेचर होता है, जो बार बार होता है। इनकम विच इज कंसर्न रिसीव्ड अगेन एंड अगेन, जो हमें बार बार मिलता है, जैसे कि रेंट रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, फीस रिसीव्ड, मेंबरशिप फीस होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब आपको बार बार मिलता है पर्टिकुलर पीरियड टाइम ड्यूरेशन में, ये हमने अर्न किया होता है, ये इनकम में आता है। देन कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है, रिसिप्ट्स विच डू नॉट रिप्रेजेंट रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब जो हमें बार बार नहीं मिलता है, विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, रिकरिंग नहीं होता है, अगेन एंड अगेन नहीं होता है। इनकम विच इज रिसीव्ड वंस इज रिफंडेबल और रिसीव फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जैसे अगर किसी ने हमें डोनेशन दिया और वो डोनेशन पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिया, बोला कि बिल्डिंग को डेवलप करना है, तो वो हम बिल्डिंग के लिए ही रखेंगे, दैट इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी, वो आपका कैपिटल रिसिप्ट होता है। अगर आपने लोन लिया, वो आपको रिफंड करना होता है, तो वो भी आपको लायबिलिटी करके ट्रीट करना होता है। तो एग्जांपल इसके डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी के लिए अगर आपको दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, या स्पेशल फंड, जो भी हमें स्पेसिफिकली कोई पर्पस के लिए अमाउंट मिला होता है और वहीं पे हमें यूज करना होता है, वो होता है कैपिटल रिसिप्ट्स। तो आपको रिसिप्ट साइड जो भी आपको कैश कम्स इन गिवन होगा, तो उसको क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में। जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है वो आपका इनकम होता है, उसको हम इनकम में दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। और जो कैपिटल रिसिप्ट होता है वो आपका लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी मतलब अभी जैसे अगर हमें लोन लिया है तो वो रिफंड करना है, वो तो लायबिलिटी सबको क्लियर समझ में आता है। लेकिन अगर हमें कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी ने डोनेशन दिया है या गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है, वो भी हमें लायबिलिटी में ही दिखाना होता है, क्योंकि हम उसको इनकम करके ट्रीट नहीं कर सकते हैं, वो हमें पर्टिकुलरली उसी पर्पस के लिए अमाउंट यूज करना होता है। तो इफेक्ट जो रेवेन्यू रिसिप्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, एंड जो आपका कैपिटल रिसिप्ट रहेगा वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। उसके बाद आता है पेमेंट साइड। तो टाइप्स ऑफ पेमेंट्स कौन से होते हैं, यहाँ पे 3 तरह के आपको टाइप्स ऑफ पेमेंट्स को में क्लासिफिकेशन करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंसेस विच आर रिकरिंग इन नेचर। जैसे आपका रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, सिमिलरली रेवेन्यू एक्सपेंसेस होगा। अगर आपको बार बार जो अमाउंट पे करना होता है वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे वेजेस पे करना, नेचर उसका क्या होता है, रेगुलर होता है, आपको बार बार वो पर्टिकुलर उसका ड्यूरेशन जो रहता है शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, से फॉर एग्जांपल अ मंथ, 1 महीने के बाद फिर से रेंट पे करना है, 1 महीने के बाद फिर से रेंट पे करना है, बेनिफिट ऑफ विच एक्सपायर इन ए ईयर, 1 साल के अंदर उसका एक्सपेंसेस बेनिफिट जो होगा वो आपका खत्म हो जाएगा। अगर आप मंथली पे करते हो तो वो तो आपको रेगुलर पेमेंट करना है, अगर आपने ईयरली भी पे किया है तो 1 साल के बाद आपको फिर से वो एक्सपेंसेस पे करने हैं। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो आप लॉन्ग पीरियड के लिए पे करते हो, लाइफ लॉन्ग के लिए भी हो सकता है। एक्सपेंसेस विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, जो बार बार हमें नहीं पे करना होता है, नॉट पेड अगेन एंड अगेन। कैपिटल एक्सपेंसेस आर पेड वंस इन लाइफ टाइम। बेनिफिट इज फॉर लॉन्ग लाइफ। फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर के लिए तो आप बार बार नहीं पे करोगे। प्लांट एंड मशीनरी जैसे आप फाइनल अकाउंट में दिखाते हो, यहाँ पे जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स रहेंगे, अगर कोई स्कूल या कॉलेज है तो बुक्स लेंगे लाइब्रेरी के लिए। तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमें बार बार नहीं करने पड़ते हैं,
लॉन्ग लाइफ के लिए होते हैं वंस इन लाइफ टाइम, तो वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उनको हमें कहाँ असेट में दिखाना होता है, उनसे हमारी प्रॉपर्टी क्रिएट होती है। देन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जो आपके दोनों में जाते हैं, जैसे दीज वो एक्चुअली आपके रेवेन्यू होते हैं बट आप ज्यादा ड्यूरेशन के लिए पे कर देते हो, एडवांस में पे कर देते हो, तो उसका बेनिफिट जो होता है वो आपको 1 साल से ज्यादा तक तो होता है, लेकिन जब तक आपने पे किया है तब तक ही उसका रहेगा। दीज आर एक्चुअली रेवेन्यू एक्सपेंसेस पेड फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। जैसे इंश्योरेंस रहता है, इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करते हैं, ईयरली बेसिस पे पे करते हैं, तो 1 साल के बाद आपको फिर से पे करना है। जब आपका कोई फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा 1 साल से ज्यादा के लिए अगर आपने पे किया रहेगा, वो डेफर्ड रेवेन्यू, जो आपका एडवांस पेमेंट है वो आपका नेक्स्ट ईयर का ऑलरेडी पे किया हुआ है, तो करंट ईयर में आप उसको दिखाओगे, वो आपका एसेट है। बेनिफिट इज फॉर मोर देन 1 ईयर बट नॉट फॉर लाइफ लॉन्ग। जैसे अगर आपने फर्नीचर परचेस किया, इक्विपमेंट्स परचेस किए, वो आपका लाइफ लॉन्ग के लिए एसेट बन जाता है, उसके लिए आपको बार बार नहीं पे करना है। लेकिन अगर कोई एक्सपेंसेस आपने 1 साल के ज्यादा के लिए पे किया है, लेकिन वो बेनिफिट लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं रहेगा, उसका बेनिफिट 1 साल के बाद जितना आपने एडवांस पे कर दिया है तब तक रहेगा, वो रहेगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो आपने एडवांस पे किया है वो आपको एसेट में दिखाना होता है, क्योंकि वो आपको उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए आगे नहीं पे करना है। एग्जांपल्स, जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिकरिंग इन नेचर है, बार बार पे करना होता है, सैलरीज, रिपेयर्स, रेंट, चार्जेस, ये आपको रिकरिंग अगेन एंड अगेन पे करने होते हैं, और इसका इफेक्ट कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड, यानी कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में दिखाएंगे। बेनिफिट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, रिकरिंग होता है। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप लाइफ लॉन्ग के लिए पे कर रहे हो, उससे आपका प्रॉपर्टी बन रहा है, एसेट बन रहा है, इसके लिए उसको दिखाते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, फर्नीचर, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, बुक्स, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। देन लास्ट टाइप ऑफ जो अकाउंट है वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके एक्सपेंसेस हैवी एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 इयर्स। देखो, अगर एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने 3 साल के लिए पे किया है, तो करंट ईयर का जो रहेगा वो आपका एक्सपेंसेस रेवेन्यू में ही दिखेगा, जो आपने नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए एडवांस में पे किया है वो आपको एसेट में आएगा। फिर नेक्स्ट ईयर क्या करोगे, जो उस पर्टिकुलर ईयर का है वो आपका रेवेन्यू में चला जाएगा, और फिर जो 1 साल का एडवांस है वो नेक्स्ट ईयर के लिए एसेट में जाएगा। तो इस तरह से आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस का दिखाना है इफेक्ट। तो एक्सपेंसेस फॉर करंट ईयर, अगर आपने जो एडवांस पे किया है वो एसेट में जाएगा, करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इनकम एंड एक्सपेंसेस के टाइप्स। जैसे आपको गिवन होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट साइड कैश कम्स इन एंड पेमेंट साइड कैश गोज आउट, पूरा गिवन है, उसको आप इस तरह से क्लासिफाई करोगे। टाइप्स जो मैंने बताया, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट को आपको दिखाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड, एंड कैपिटल रिसिप्ट को दिखाना है लायबिलिटी, क्योंकि वो आपको रिफंड करना है या स्पेसिफिकली जो पर्पस के लिए आपको मिला है वहीं पे यूज करना है। देन आपका जो टाइप्स ऑफ पेमेंट्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपको क्लासिफाई करना है। रेवेन्यू जो रिकरिंग है, जो आपको अगेन एंड अगेन पे करना है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट साइड आएगा, उससे आपका एसेट बनता है। और जो डेफर्ड रेवेन्यू होता है, जो आपने मोर देन 1 ईयर के लिए पे किया है, करंट ईयर का एक्सपेंडिचर में जाएगा, और जो आपने कमिंग ईयर के लिए एडवांस में पे किया है वो आपका एसेट में जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, उसमें इफेक्ट कैसे देना है वो सीखेंगे। थैंक यू।